हे गाइस, इट्स श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोम पढ़ेंगे वो है फॉर एन ग्रेगरी। ये पोम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोम है और ये एक लड़की के ब्यूटी के ऊपर है कि कैसे एक लड़की इतनी खूबसूरत होती है कई बार कि बहुत सारे जो मेन हैं वो केवल उसकी आउटर ब्यूटी में फंस के रह जाते हैं। दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉल इन लव विद द आउटर ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर सोल। जो उसका सोल है उससे प्यार करने के बजाय वो केवल और केवल उसकी शक्ल, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। सो बेसिकली मैं बिल्कुल शायर ही बन गई अभी तो, बट तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। सो इस पूरे पोम में आप देखोगे कि जो पोएट हैं वो एड्रेस कर रहे हैं एक वुमन को जिसका नाम है एन। शी इज़ अ यंग ब्यूटिफुल वुमन एंड हर नेम इज़ एन। और ये पोम एक कॉन्वर्जेशनल पोम है। यूजुअली आप देखते होंगे कि पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि पोएट ये कहना चाहते हैं, बट यहाँ पर द पोएट इज डूइंग अ कॉन्वर्जेशन। सो देयर इज अ कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन बिटवीन पोएट एंड एन। तो जो ब्यूटिफुल वुमन है एन और पोएट ये आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, यानी पोएट पहले कुछ बोलेंगे, फिर एन रिप्लाई करेगी, फिर एन के रिप्लाई का जवाब पोएट देंगे। तो इट्स अ कॉन्वर्जेशनल पोम, याद रखना, गोइंग ऑन बिटवीन द ब्यूटिफुल वुमन एन एंड द पोएट। पोएट के बीच में ये दोनों कॉन्वर्जेशंस हो रही है। और ये जो पोम है ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर भी सारी लड़कियों को देती है कि दे शुड ऑलवेज लुक फॉर समवन हु लव देम फॉर हु दे ट्रूली आर। जो लड़कियों को उनके मन के लिए, उनके इनर ब्यूटी से, उनके सोल से प्यार करे, ना कि हाउ दे लुक। और मे बी ये लिखा हुआ है ना, एंड नॉट फॉर देयर आउटर ब्यूटी। एंड ऐसे लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए कि जो क्या करे उनके आउटर ब्यूटी पे, उसके आउटर ब्यूटी की वजह से उनको प्यार करे। तो सिंपल सोबर है कि दिस पोम गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द गर्ल्स दैट दे शुड ऑलवेज लुक फॉर समवन हु लव्स देम फॉर हु दे आर, और मे बी हु लव्स देम फॉर देयर सोल एंड नॉट फॉर देयर एक्सटर्नल ब्यूटी। ठीक है, शुरू करते हैं। पोम बहुत प्यारी सी पोम है ये। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your air love you for yourself alone and not your yellow hair। तो मैंने आपको बताया कॉन्वर्जेशन है, तो यहाँ पर पोएट कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं एन के साथ। सो द पोएट सेज टू एन, एन को क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कि कभी भी कोई यंग मैन, अगर कभी भी कोई यंग आदमी, यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, सैड फील करे, होपलेस हो जाए। कब होपलेस हो जाए? व्हेन यू रिजेक्ट हिम, और इफ यू रिजेक्ट हिम, और कोई यंग मैन क्या हो जाए, होपलेस हो जाए, सैड हो जाए, डिप्रेस्ड फील करे, तो ऐसे मत समझना दैट ही इज फीलिंग होपलेस एंड सैड, कि वो होपलेस और सैड फील कर रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। ठीक है, तो ये मत समझना दैट द बॉय और द मैन, द यंग मैन इज फीलिंग सैड बिकॉज ही हैड फॉलन इन लव विद यू। ये मत समझ लेना, एक गलती मत करना कि वो ऐसे मत सोचना कि ही हैड फॉलन इन लव विद यू, दैट्स वाई वो आदमी क्या हो गया, होपलेस हो गया है, सैड हो गया है। ठीक है, बल्कि असली रीजन क्या बताते हैं पोएट बोल रहे हैं, बल्कि बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड हेयर का मतलब ये है ड्यू टू। बाय को ऐसे समझ लो बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं ही वॉज सैड और ही विल फील सैड, और ऐसा डिप्रेस्ड या होपलेस फील करेगा क्योंकि ही वॉज इन लव विद योर ब्राइट येलो कलर हेयर और गोल्डन कलर्ड हेयर। वो तुमसे प्यार में था इसीलिए सैड फील नहीं कर रहा है। ही विल नॉट फील होपलेस और सैड बिकॉज ही वॉज इन लव विद यू। ही विल फील होपलेस और सैड बिकॉज ही हैड फॉलन इन लव विद योर ब्यूटिफुल गोल्डन कलर्ड हेयर। हनी कलर्ड हेयर मतलब गोल्डन हेयर जो है उसके साथ वो प्यार में पड़ गया है, इसीलिए वो डिसअपेयर, बुरा फील करेगा। इसीलिए नहीं करेगा कि वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है, इसीलिए करेगा क्योंकि वो तुम्हारे बालों को, ही इज ब्लोन अवे या फिर ही इज ब्लाइंडेड और ही इज कैप्टिवेटेड। ये वर्ड्स याद रख लो, दैट ही इज कैप्टिवेटेड, ब्लाइंडेड और मूव्ड अवे बाय योर एक्सटर्नल ब्यूटी। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं कि वो तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया है, इसीलिए बुरा फील कर रहा है, नॉट बिकॉज ही हैज ट्रूली फॉलन इन लव विद यू। ठीक है, हनी कलर्ड रामपर्ट्स एट योर एयर। अब वो क्या बताता है यहाँ पर, देखो कितना सुंदर कंपैरिजन है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर हैं
वो क्या है, रामपर्ट्स। रामपर्ट्स मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी फोर्ट हो तो उसके बाहर ना वॉल्स देखोगे, बड़ी बड़ी वॉल्स, उससे क्या होता है, फोर्ट प्रोटेक्टेड रहता है, बड़ी बड़ी वॉल्स लगी हुई हैं। तो वही यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर हैं, अब देखो ये हो गए ना बाल, अब लिखना नहीं कि मैम स्टाइल मारी है, तो जो तुम्हारे हनी कलर्ड बाल हैं, सो योर हनी कलर्ड हेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, बिल्कुल वॉल की तरह। जिस तरीके से रम्पार्ट्स क्या करते हैं, एक फोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इन द सिमिलर मैनर तुम्हारे जो हनी कलर्ड हेयर हैं वो क्या है, बिल्कुल रम्पार्ट्स, एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह है, वॉल की तरह है, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, सबको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम लुकिंग इनसाइड योर सोल। So the ramparts, the walls, your honey colored hair acts like a wall which prevents everybody to see inside your soul. कोई तुम्हें देख नहीं पाता। जैसे फोर्ट के बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फोर्ट के बाद बड़ी बड़ी वॉल्स है तो नो बडी कुड सी इनसाइड। इन द सिमिलर मैनर हर ब्यूटिफुल हेयर acts as a wall, a protective layer because of which it prevents everybody, सबको बचा लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है, इसी वजह से कोई उस बिचारी के सोल को देख ही नहीं पाता। आगे समझ में? सो योर हनी कलर्ड रम्पार्ट्स, your honey colored, your hair acts as a wall, as a protective layer because of which no one could see your heart or no one could see your soul, क्योंकि वो prevent कर देते हैं, they are mostly blown away or captivated by your external beauty, your golden hair. Love you for yourself alone and not your yellow hair. And वो कहते हैं कि no one will ever love you for who you are. They will always love you for your external beauty. कि वो तुम्हें कभी तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेंगे. They will not love you for your beautiful soul, but they will love you for your beautiful looking hair or beautiful face or your external beauty. आगे समझ में? बिल्कुल सिंपल सा था कि अगर कोई मैन है वो सैड फील कर रहा है तो नॉट बिकॉज ही हैज ट्रूली फॉलन इन लव विद यू, बट बिकॉज ही हैज फॉलन इन लव विद हर ब्यूटिफुल गोल्डन हेयर. हर हेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव वॉल बिकॉज ऑफ विच नो वन कुड सी व्हाट्स इनसाइड हर सोल. उसके सोल में क्या है, वो कैसी है, वो कोई देख ही नहीं पाता. इट प्रिवेंट्स एवरीवन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल. बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, मैंने बेटा बता दिया. अब देखो, अब एन इसका रिप्लाई करती है, कॉन्वर्सेशन है. अब एन क्या रिप्लाई करती है वो देखो. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. अब यहाँ पे एन ने कितना सुंदर रिप्लाई दिया है, मतलब एन ने यहाँ पे जो रिप्लाई दिया है बहुत प्यारा सोल्यूशन दिया है. She said, but I can get a hair dye. कहती मैं अपने बालों को कलर भी तो कर सकती हूँ, मैं उसको ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ, कैरेट कलर कर सकती हूँ. इस वे में जो यंग मैन होंगे वो क्या करेंगे, मुझे प्यार करेंगे मेरे लिए. दे विल लव मी फॉर हु आई एम फ्रॉम विद इन एंड नॉट फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर. तो यहाँ पर शी सेड कि मे बी आई कैन गेट अ हेयर डाई, आई कैन कलर माई हेयर इनटू ब्लैक, ब्राउन और कैरेट. दिस वे दे विल ओनली, दिस वे माई हेयर विल नो लॉन्गर बी ब्यूटिफुल. इस वजह से मेरे जो बाल हैं, जो मेरे गोल्डन हेयर है, विल नो लॉन्गर बी ब्यूटिफुल, और ज़्यादा सुंदर नहीं रह जाएंगे. एंड देन उसके बाद शी विल फाइंड द यंग मैन, उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो who will love her for her beautiful soul and not for her hair. ऐसे वो बताती है. तो ये पैराग्राफ एक तरीके से क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर बाई चांस आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आए, पूछ लेते तो आप ये बताना कि ये पैराग्राफ क्या शो करता है कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो टेम्पररी है एंड कैन चेंज एट एनी टाइम. वो कह रही है ना, बाल अभी सुंदर है, कलर करा के चेंज हो गया, बट वॉट इज विद इन इज परमानेंट, वो चेंज नहीं हो सकता. आ गया ना समझ में? तो ये उसने उसको सॉल्यूशन दिया. अब वो क्या बोलते हैं, अगेन अब पोएट रिप्लाई करते हैं एन को. कहते हैं आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declare that he had found a text to prove that only God my dear could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, पोएट अब रिप्लाई करते हैं, द स्पीकर रिप्लाइज टू एन, और उसको ये बोलते हैं कि आई हर्ड, मैंने सुना, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक ओल्ड रिलीजियस आदमी को ये डिक्लेयर करते हुए सुना. क्या, कब सुना? लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट. यस्टर नाइट मतलब बीती हुई रात.
पिछली ही रात में मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को ये डिक्लेयर करते हुए सुना कि उसको एक टेक्स्ट मिला है, मतलब उसको ये टेक्स्ट मिला है दैट ही हैज सीन समथिंग रिटन समवेयर, कहीं पर कुछ लिखा हुआ था जिसमें ये प्रूव होता है कि केवल गॉड ही है जो हमें हमारे मतलब हमारी सोल के लिए प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, केवल गॉड ही है जो हमें हमारे ब्यूटीफुल सोल के लिए प्यार कर सकते हैं, हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, the speaker replies and says to N that he heard an old religious man, talks about an old religious man who announced yesterday night, who declare मतलब who announced the previous night, पिछली रात उसने अनाउंस किया था that he has found a text, उसको एक टेक्स्ट मिला है where it is written, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, बोला है ना यहाँ पे where it is written that only God, ये लाइन याद कर लो मेरे बच्चे, that only God is capable of looking beyond external beauty, केवल God के अंदर ही वो कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो हमारे एक्सटर्नल ब्यूटी के अब बियॉन्ड देख सके, भीतर देख सके, ठीक है। तो ओनली गॉड हैज द कैपेबिलिटी टू लुक बियॉन्ड द एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है, टू लुक केपेबल ऑफ लुकिंग बियॉन्ड द एक्सटर्नल ब्यूटी, वही केवल देख सकते हैं। तो व्हाट ही सेड कि ही हैज फाउंड एन ओल्ड रिलीजियस मैन who announced yesterday night that he has found a text where it is written that only God is capable of looking beyond the external beauty, एक्सटर्नल ब्यूटी के अलावा केवल गॉड ही देख सकता है, एंड men ऐसा नहीं कर सकते। No men can ever love you for who you are truly, they will always be attracted, captivated, blinded by your beauty, external beauty, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया, आई होप आपको पोम समझ आई होगी। थीम के बारे में बात करते हैं। इट एक्सप्लोर्स द थीम, याद रख लो इस चीज को मेरे बच्चे, इतने अच्छे नंबर मिलेंगे कीवर्ड्स यूज करोगे। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सुपरफिशियल वर्सेस ट्रू लव। सुपरफिशियल क्या हुआ, ऊपरी सतह पर, कि मुझे किसी को देख के कोई पसंद आ गया या तुम्हें कोई देख के कोई पसंद आ गया, तो सुपरफिशियल मतलब जैसा उसकी असली मीनिंग नहीं, सुपरफिशियल बाहरी प्यार। तो क्या हो गया, इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सुपरफिशियल वर्सेस ट्रू लव, जो सच्चा लव होता है, जो किससे होता है, सोल के साथ, आत्मा के साथ होता है। क्या ज्ञान दे रही हूँ ना बच्चों आज मैं प्यार का, वाह। पीपल आर ब्लाइंडेड, और दूसरा क्या थीम है कि पीपल आर ब्लाइंडेड, कैरीड अवे, कैप्टिवेटेड, ये सारे वर्ड्स याद रख लेना मेरे बच्चे। पीपल आर ब्लाइंडेड, कैप्टिवेटेड, कैरीड अवे बाय द आउटर ब्यूटी एंड दे नेवर पे अटेंशन टू द इनर सोल। इनर सोल या इनर ब्यूटी पे कभी ध्यान नहीं देते, और केवल गॉड है केपेबल, जो क्या कर सकता है, एक्सटर्नल ब्यूटी के बियॉन्ड देख सकता है। ये तीन थीम याद रखो। पहला इट शोज द थीम ऑफ सुपरफिशियल वर्सेस ट्रू लव। सेकंड क्या था कि पीपल या जो मेन होते हैं आर यूजुअली कैरीड अवे, ब्लोन अवे, आप कैप्टिवेटेड, ब्लाइंडेड बाय द एक्सटर्नल ब्यूटी एंड नेवर पे अटेंशन टू द इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी को अटेंशन नहीं देते हैं, केवल गॉड ही केपेबल है एक्सटर्नल ब्यूटी से बियॉन्ड देखने के लिए। पोएटिक डिवाइसेस क्या है, मेटाफर, एनाफोरा, सिंबल एंड एलिट्रेशन और एंजेम्पमेंट। अब मैं बताती हूँ मेटाफर कैसे हुआ। हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, वॉल के साथ, ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारे बाल जस्ट लाइक वॉल्स हैं, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, हेयर की जगह रैम्पर्ट्स यूज कर दिया, मेटाफर हो गया। व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, आपका मेटाफर। एनाफोरा क्या होता है मेरे बच्चे, जब कोई भी वर्ड और फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है, जैसे कि क्या बोला है स्टेंजा थर्ड में, स्टेंजा थर्ड आ जाओ, दैट, तो ये क्या है, वर्ड है। स्टार्ट कैसे हुआ है, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, कंजिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा जो सेंटेंस आता है, उन दो आने अगल बगल वाले सेंटेंस में जब कभी पहला वर्ड या कुछ फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। वो यहां पे लिख दिया। सिंबल पता ही है, येलो हेयर क्या सिंबलाइज करता है, येलो हेयर सिंबलाइजेस ब्यूटी। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में प्लस का साइन होता है तो समझ जाते हैं कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। सेम बच्चे यहाँ पे आपके येलो हेयर सिंबलाइजेस ब्यूटी, ब्यूटी सिंबलाइज करे इसलिए सिंबल। और एलिट्रेशन और एंजेम्पमेंट कहाँ पर है, क्योंकि आपने बहुत
करोड़ों बार ये पढ़ लिया है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे। क्वेश्चन फॉर होमवर्क बेटा ये है, जिसके पास मेरी बुक है वो पिछले 5 सालों के सारे सवाल लगा लेना, और टॉपर्स के भी मैंने तरीके दे रखे हैं कि टॉपर्स लिखते कैसे आंसर्स, ये सब देख लेना बेटा बुक में। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कि व्हाट डज यंग मैन मेंट बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, एंड व्हाट डज ही से दैट यंग मैन थ्रोन इनटू डिसपेयर बाय, एंड व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिसपेयर बाय देम। ये आंसर है, आप लिखना, और प्लीज इंग्लिश में कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 साल के सारे क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस कर मेरे बच्चे, लिख लिख के प्रैक्टिस कर, कभी नंबर नहीं कटेंगे। आई होप तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। पूरा इंग्लिश का चैप्टर मैंने पढ़ा के डाला है, देख लेना। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।